कॉकरोच जनता पार्टी। बाल भी दिन देख के कटवाते हैं, शनिवार तो नहीं है, मंगलवार तो नहीं है, और वो काट भी देती दिन भी नहीं बताती हैं। विश्वास जी कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं कहता हूं आज का युवा जिसको भी दिल देने की सोचे उसका कोई और ही निकलता है। कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी जिस देश की संतानें शेरों के जबड़े फाड़ने वाली संतानें थी, वो आज मैं कॉकरोच हूं पर गर्व कर रही हैं। तब कहना पड़ता है कि षड्यंत्री धूर्तों की कोई चाल नहीं चलने देंगे। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान के ख्वाब नहीं फलने देंगे। भारत को नेपाल, लंका और बांग्लादेश नहीं समझो। भारत को नेपाल, लंका और बांग्लादेश नहीं समझो। ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं चलने देंगे। ये देश हमारी माता है, हम देश नहीं चलने देंगे। और हरियाणा की परंपरा क्या है कि घाव सहे हैं सीने पर भारत के इन बेटों ने। कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो 74 जो देश के सैनिक थे वो उसी मिट्टी के थे। तब कहता हूं कि घाव सहे हैं सीने पर भारत के इन बेटों ने, बतलाई औकात सदा ही सिंगों के इन हेटों ने। और पागल जब जब स्वान हुए दो फाड़ों में फाड़ा है। जिन्हें स्वान समझ में नहीं आता उन्हें सुअर भी कह सकता हूं। आप लोग समझ सकते हो कि पागल जब जब स्वान हुए दो फाड़ों में फाड़ा है। हमने ही मुगलों की छाती पर ध्वज केसरिया गाड़ा है। हमने ही मुगलों की छाती पर ध्वज केसरिया गाड़ा है। मैं पहले पत्रकारिता करता था। आपने सही कहा कि मैं मुख्य धारा का कभी नहीं हूं। मैं पहले पत्रकारिता करता था, टीवी में आता था। और पत्रकारिता से मैं इस क्षेत्र में आया। आपको भी किसी ने बोला होगा कि आप खेतीबाड़ी छोड़ करके फर्नीचर की लाइन में क्यों जा रहे हो। मुझे भी किसी ने कहा था। तब मैंने क्या किया कि मुझको मेरा काम संभालेगा। आपका मुझको मेरा राम संभालेगा। तो संभालने वाला राम है, हुई है सोई जो राम रची राखा। तो जो होना है वो हम संघ के कार्यक्रम में हैं। और संघ वो व्यवस्था है जो इस देश की आगे की परिस्थिति क्या होने वाली वो तय करती है। अब मैं प्रेम की कविताएं पढ़ूंगा क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। जब मेरे साथ में कई लोगों को असमंजस ये रहता है कि कोई लोग कहते हैं कि वीर रस का कवि है। अक्सर वो मुझे हरिद्वार में सुनते तो इसलिए वो वीर रस का कवि कहते हैं। और कोई अगर ये गाजियाबाद, गुड़ग्राम यहाँ पे सुनता तो उनको प्रेम का कवि पता है। और हम स्वयं भैया ने लड़कों की बात कही। लड़के बड़े भोले होते हैं साहब, बहुत भोले होते हैं। बाल भी दिन देख के कटवाते हैं, शनिवार तो नहीं है, मंगलवार तो नहीं है, और वो काट भी देती दिन भी नहीं बताती हैं। तालियां बजा सकते हैं। और मैंने लिखा था कि दिल को दिल से सटवा रहे थे, कि दिल को दिल से सटवा रहे थे, रोग मोहब्बत का लगवा रहे थे। और पहले ही दिन से मालूम थी उसकी हकीकत, वो काट रही थी और हम कटवा रहे थे। किसी का हो के गुजरा हूं, किसी का हो रहा हूं मैं, मोहब्बत ना समझ पाया, मोहब्बत कर रहा हूं मैं। हिंदी के बहुत बड़े कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी, हम लोग भाग्यशाली है, वो भी इसी मंच पर आए इस कार्यक्रम के पहली श्रृंखला में, और हम अभी तीसरी श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर हैं। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं कहता हूं आज का युवा जिसको भी दिल देने की सोचे उसका कोई और ही निकलता है। जिनको समझ में आ गया वो ताली वाली बजा सकते हैं। किसी का हो के गुजरा हूं, किसी का हो रहा हूं
मोहब्बत ना समझ पाया, मोहब्बत कर रहा हूँ मैं तो टुकड़ा हूँ कागज का, कलम जैसी है मेरी तू, तुझी को लिखता आया हूँ, तुझी को लिख रहा हूँ मैं। और एक शहर है गाजियाबाद, मैं अक्सर कहता हूं कि तुम्हारे बिन ये शहर आबाद नहीं लगता, सब तो लगता मगर गाजियाबाद नहीं लगता। और गाजियाबाद कहां पर है, क्यों गाजियाबाद नहीं लगता? उत्तर प्रदेश से यहां पर कौन कौन लोग हैं, एक बार हाथ खड़े कीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद का समय आ गया है कि दिल का बुरा हाल सा लगता है, दिल का बुरा हाल सा लगता है, बदला बदला ये साल सा लगता है। और रिश्ता क्या है मेरा तेरे शहर से, और रिश्ता क्या है मेरा तेरे शहर से, मुझे तो पूरा यूपी ही ससुराल सा लगता है। और पहले के लोग बड़े बलशाली हुआ करते थे, एक एक विवाह, दो दो विवाह, तीन तीन विवाह। आज के लोगों से एक से करी नहीं जा रही है, डरते हैं ड्रम में पैक ना कर देंगे। कोई अलग अलग तरीके से हनीमून पे जाने से लोग डरने लगे। और मोदी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है। पहले क्या होता था, कई महिलाएं जो दोनों वर्किंग होते थे तो दुबई चले जाते थे। अब दुबई जाने वाले से पूछते हैं, दुबई वाले पूछते हैं कि भारत में ही बुला दो, क्योंकि वहां पे कभी इधर मिसाइल गिर रही, कभी उधर से मिसाइल निकल रही है। और मोहब्बत का फितूर लेके बैठा हूं, जो लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है, सब भैया आप भी, कि मोहब्बत का फितूर लेके बैठा हूं, इन नाखों में सुरूर लेके बैठा हूं, देर है तो बस आपकी तरफ से है। ये केजरीवाल वाली आपकी मत समझना कि वो आ जाए कि हरियाणा से न्योता आया है हमारे पास नायब जी का। तब कहता हूं कि मोहब्बत का फितूर लेके बैठा हूं, इन आंखों में सुरूर लेके बैठा हूं, और देर है तो आपकी तरफ से है, मैं तो कब से सिंदूर लेके बैठा हूं, मैं तो कब से सिंदूर लेके बैठा हूं। और क्योंकि पतियों की स्थिति वैसे भी ठीक ही नहीं है, अभी मैं हुडा सिटी सेंटर से आ रहा था तो मैंने कहा चलो ई रिक्शा लेकर के चलता हूं। तो ई रिक्शे में एक भाभी जी फोन पे डांटने में लगी थी कि तुम्हें इतने बड़े हो गए हो, तुम बच्चों के ये तुम अपने कपड़े सही से फोल्ड नहीं करके जाते हो, तुम लंच बॉक्स भूल जाते हो, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैंने कहा भाभी जी बच्चों को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। भाभी जी ने उत्तर दिया बच्चा नहीं है, बच्चे का बाप है। और अभी मैंने एक मैडम जी से पूछा कि आप शादीशुदा हैं, आपके पति क्या करते हैं? मैडम जी गुरुग्राम की थी, वो उत्तर देती पछताते हैं। और मोहब्बत में हर किसी को सहारा नहीं मिलता। ये जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली है। गुरुग्राम वालों की समस्याएं अलग होती हैं। गुरुग्राम के वालों की जो समस्या होती है वो 15-20 करोड़ से ऊपर की ही होती है। बाकी के लोगों की समस्या होती यार HR ने 2000 रुपए काट लिए। यहाँ वालों की समस्या यार सोहना पे अपना हाईवे निकल रहा था ना, वहां पे अपना प्लॉट था वो फंस गया है। तो यहाँ की समस्या अलग समस्या है। और मैं पहले गाजियाबाद में रहता था, फिर गाजियाबाद से गुरुग्राम में आया। मैंने कहा संगति बदल करके अमीरों के बीच में रहूंगा तो अमीर वाला हिसाब किताब रहेगा। फिर मैंने नेहरू जी को देखा, उनकी संगति भी अच्छी थी लेकिन फिर भी सिगरेट विगरेट नहीं छुड़ा पाए। आप लोग समझ गए होंगे गांधी जी की बात कर रहा हूं कि मोहब्बत में हर किसी को सहारा नहीं मिलता, डूब जाती है कश्तियां, किनारा नहीं मिलता, जो मिला संभालो कद्र करो उसकी। सभी से निवेदन है, लड़कों और लड़कियों दोनों से, कि जो मिला उसे संभालो कद्र करो उसकी। यहां टूट कर चाहने वाला दोबारा नहीं मिलता, और टूट कर चाहने वाला दोबारा नहीं मिलता। और जब कोई अच्छा आपको मिल जाए तो क्या करना चाहिए कि रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, कि रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, हाथ अपनों की खातिर जोड़ना पड़ता है। और बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है,
कि रुख हवाओं का मोड़ना पड़ता है, हाथ अपनों की खातिर जोड़ना पड़ता है, और ब्याह रचाना चाहते हो किसी सीता से, सीता जैसी स्त्रियों का भैया मुझे साथ चाहिए, कि ब्याह रचाना चाहते हो किसी सीता से, तो धनुष श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता है, धनुष श्री राम की तरह तोड़ना पड़ता है। कि कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे, राधे राधे की धुन गुनगुनाने लगे, छोड़ गोकुल को हम सांवरे हो गए। यूपी वालों से लोग अक्सर कहते हैं कि कृष्ण जी आपके यहाँ पे थे तो प्रेम की बातें करते थे, और हरियाणा में भी कृष्ण जी रहे, लेकिन वहां का युवा, वहां के लोग प्यार की बातें नहीं करते हैं। अब उन्हें कैसे बताए, श्री कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश में बांसुरी बजाई थी, हरियाणा में बांस बजवाया था। जिनको समझ में आ गया ताली वाली बजा सकते हो। कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे, राधे राधे की धुन गुनगुनाने लगे, छोड़ गोकुल को हम सांवरे हो गए, छोड़ गोकुल को हम बाबरे हो गए, घर वृंदावन में अब बसाने लगे, कृष्ण जैसा तुम्हें हम चाहने लगे। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, कि नाम तेरा ही तेरा मैं जपता गया, प्यार तुमसे ही तुमसे मैं करता गया, आप डॉलर के जैसे बढ़ती रही, कि आप डॉलर के जैसे बढ़ती रही, मैं तो रुपये के जैसा गिरता गया, मैं तो रुपये के जैसा गिरता गया। और चूंकि हम लोग गर्मी का मौसम है और गर्मी के इसमें भी आप बैठे हुए हो, मैं मटका लेने गया तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया लीक तो नहीं हो गया जी। मटका वाला भी व्यंग्यकार था, उसने बोला नीट का पेपर थोड़ी ही मटका है, लीक नहीं होगा। तो प्रेम को जीते रहिए और प्रेम करते रहिए। और लिखा था कि तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शिवबन तुम्हें संभालूंगा। जीवन में अगर आपके भाग्य में एक सच्ची स्त्री आ जाए तो उससे बड़ी सफलता की कुंजी कोई नहीं होती है। पहले जब मैं छोटा था तब सोचता था कि सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, मैंने भी सुना था। फिर सोचता था कि जो बहुत ज्यादा सफल होते हैं उनके पीछे तो बहुत सारी स्त्रियों का हाथ होता होगा। हाँ, कि तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शिववन तुम्हें संभालूंगा। जीवित जब तक सांसें मुझ में, मैं तब तक तुमको चाहूंगा। तुम चंचल चितवन सी सुंदर, चंदासा सिर पर धारूंगा। तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शिववन तुम्हें संभालूंगा। तुम तेज धार हो गंगा की, मैं शिववन तुम्हें। एक बार राजपाल भाई के लिए जोरदार तालियां, पूरा सदन बजाएं।